हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर हर इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट ऐसे कंपटीशन आपका होने वाला है, उसी के टॉपिक पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपको इस टॉपिक के ऊपर पार्ट सेकंड भी जल्द ही मिलने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हमें हराना है, उसको हमें बीट करना है, पीछे छोड़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कंट्री है, तो हमारा कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। लेकिन यहाँ पर इस कदर प्लास्टिक यूज़ हो रही है कि अगर हम इसका नाम प्लास्टिक कंट्री रख दें तो मैं समझती हूँ कि मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मतलब हद हो चुकी है। तो आज इसे हराने के लिए हमें अलग अलग कंपटीशन कराने पड़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो गाइस, आप अपने ऐसे को अच्छा बनाने के लिए अपने जो ऐसे की शुरुआत है वो इस कोटेशन से कर सकते हैं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इफ़ यू कैन रीयूज इट एंड रिफ्यूज इट। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हटाओ और मतलब उसे पीछे छोड़ो। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, अगर आप उसका रीयूज़ करते हैं प्लास्टिक को और रिफ्यूज़ करते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट रैपिडली। Waste plastic material is hard to dispose of our contributes to major pollution on earth. This had become causes of global concern. The increasing use of plastic bags, utensils and furnitures are amount of plastic waste has also gone up, and so has the plastic pollution. It is the time we must take this problem seriously and work together erecting it. तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत जल्दी से डैमेज कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल वैश्विक प्रॉब्लम है, जो कि क्या हो रहा है, जिससे प्लास्टिक बैग हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो दिन प्रतिदिन प्लास्टिक पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, और ये टाइम है इसको सीरियस लेने का, मतलब इसके ऊपर ध्यान देने का। प्लास्टिक पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू accumulation of waste plastic material in the environment. प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अघुलनशील, जो कभी घुलता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा सब्सटेंस है। It does not get disposed of in soil or waste, and its effect is worse when it burnt. तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे आप अगर मिट्टी में दबा दो तब भी नष्ट नहीं होगा, पानी में बहा दो तब भी नष्ट नहीं होगा, जला दो तब भी नष्ट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि ये अजर अमर हो चुका है कि एक बार पैदा हो जाए तो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है। इट इज दस a challenge to dispose it of. तो ये हमारे लिए एक चैलेंज हो गया है, हम इसे कैसे डिस्पोज करें, हम इसे कैसे नष्ट करें। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट सेकंड मतलब इसी टॉपिक के ऊपर एक और ऐसे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये चैनल आपके हर कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर देता है, तो चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आगे देखिए, रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर आर कॉजेज एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशंस. It is hazardous for the humans, animals as well as plants. Several animals, bird and marine creatures die due to the plastic pollution each year. अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, इससे अफेक्ट होकर, मतलब वो कहीं पॉलीथीन पड़ी है, अब गाय हैं, पॉलीथीन पड़ी है, उसने वो खा ली, क्योंकि वो एक उसे नहीं पता ना कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
तो उसने खा ली, क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके पेट में पॉलीथीन्स जमा हो जाती हैं। ठीक है, मैराइन क्रिएचर कैसे नष्ट हो जाता है, कैसे मर जाता है। तो देखिए, आप घूमने जाते हैं, ठीक है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी और बोतल कहाँ पर डाल दी, वाटर बॉडीज़ में डाल दी, चाहे आप सी बीच में जा रहे हैं, पोंड में जा रहे हैं, लेक में जा रहे हैं, तो जो फिशेस है, जो मैराइन है, वो उन्हें खाएंगी और क्या होगा, उनके लिए बहुत, कह सकते हैं एक तरह से ये एक पॉइजन है, एक जहर है। तो हम कहते हैं ना कि हम जाने अनजाने कोई गलतियां नहीं करते, तो सबसे बड़ी गलतियां तो हमारी यही है। आगे देखिए, प्लास्टिक गिव अ हेल्पफुल हैंड बट दे आर पोल्यूटिंग आवर लैंड। तो जो प्लास्टिक है, मैं मानती हूँ कि वो एक हेल्पफुल हैंड है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक के बिना आप नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लैंड को भी पोल्यूट कर रहा है। प्लास्टिक प्लेट्स, बैग्स, स्पून, ग्लासेस एंड अदर मटेरियल्स आर readily available in the market. These are economically and easy to use. People prefer using these used to throw utensils during gathering and parties at its chance hassle of cleaning and utensil later. तो हम पार्टीज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हमने क्या कहा, हमने प्लेट उठाई प्लास्टिक की, खाया और फेंक दिया, ठीक है, तो उसका कोई रीयूज़ नहीं हो पा रहा है, उसका कोई रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हम जो काम हैं वो करने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पार्टीज़ में जो वुडन मटेरियल हो उसका यूज़ करना चाहिए, या जो दोबारा से रीयूज़ हो सके ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ करना चाहिए। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट step towards beating plastic pollution is to avoid the uses of plastic production. If you cannot avoid using plastic bags or other productions for your some reason, then it suggests at least to use them as many times as you can before disposing them. तो अगर आप किसी कारणवश इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं प्लास्टिक को, तो कोशिश करें कि उसे दोबारा यूज़ करें, जब तक वो बेकार ना हो उसे रीयूज़ करें। बाजार जाएं तो अपना थैला लेकर जाएं, बार बार पॉलीथीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी डिमांड करोगे उतना ही प्रोडक्शन होगा, आप जितनी पॉलीथीन यूज़ करोगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिक रही हैं। तो अगर उसका मांग ही उसकी कम की जाए तो प्रोडक्शन भी कम किया जा सकता है। इफ़ एट लास्ट यू कैन राइट, if it is time for us stand united to fight this evil called plastic pollution, तो आज ये समय आ गया है कि हम सब साथ खड़े हों और जो ये एविल है, जो ये बुराई है प्लास्टिक पोल्यूशन की, इसको जड़ से मिटाएं। इफ ईच वन of us follow the ways to beat plastic pollution, so our country become a beautiful planet. अगर हर कोई इस रास्ते को अपनाएगा तो जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, वो एक सुंदर प्लेनेट कहलाएगा, सुंदर ग्रह कहलाएगा। तो गाइज, दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट ऐसे। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।